बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम अपनी इंग्लिश ग्रामर को इम्प्रूव करने के लिए इंग्लिश ग्रामर क्विज़ का सिलसिला कर रहे हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 9 करेंगे। टोटल 10 मार्क्स हैं। साथ साथ आपने पॉइंट आउट करते जाना है कि आपके कितने करेक्ट हुए हैं, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि आपकी इंग्लिश ग्रामर कैसी है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द गैलपिंग हॉर्स स्केयर्ड द चाइल्ड। द अंडरलाइन वर्ड इज। जी, यहाँ पर गैलपिंग जो है ये एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हुआ है। हॉर्स को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये जेरेंड नहीं हो सकता, क्योंकि जेरेंड ऐसा वर्ड होता है जो नाउन के तौर पर यूज़ होता है और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होता है। तो गैलपिंग यहाँ पर एडजेक्टिव है, इसलिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। यहाँ पर इस सेंटेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल है गैलपिंग हॉर्स, क्योंकि ये हॉर्स को डिस्क्राइब कर रहा है और एडजेक्टिव है। जेरेंड भी इसी तरह का वर्ड होता है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम ING जब लगाते हैं तो वो जेरेंड बन जाता है। जैसे कहते हैं आई लाइक कुकिंग, तो कुकिंग जो है ये आपका जेरेंड है। तो यहाँ पर ये गैलपिंग क्या है, आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। नंबर 2, टुडे द कायद पाकिस्तान इज़ फेसिंग न्यूमरस चैलेंजेस। आज कायद के पाकिस्तान को बेशुमार मुश्किलात का सामना है। द अंडरलाइन वर्ड इज एडवर्ब और नाउन। जी, तो टुडे ये आपका एडवर्ब है। टुडे इज एडवर्ब, और अगर टाइप बतानी हो तो क्या होगी, एडवर्ब ऑफ टाइम। नंबर 3, जी, द रसलिंग ऑफ लीव्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश इमेजरी। जी, विजुअल और ऑडिटरी। जी, द रसलिंग ऑफ लीव्स ऑडिटरी इमेजरी है। रसलिंग ऑफ लीव्स क्या होती है, पत्तों की सरसराहट। जब पत्ते हवा चलती है एक दूसरे से टकराते हैं तो उससे जो आवाज़ पैदा होती है वो हम अपनी सेंस ऑफ हियरिंग को इस्तेमाल करके सुनते हैं। तो इसलिए द रसलिंग ऑफ लीव्स क्या है, ऑडिटरी इमेजरी है। विजुअल इमेजरी क्या होती है, जब आप सेंस ऑफ साइट यूज़ करते हैं। जैसे आप लिखा हो द ह्यूज माउंटेन्स, बड़े बड़े पहाड़, तो वो आप देख कर अंदाज़ा लगाते हैं कि बड़े बड़े। तो ओके, ये आपकी क्या है, ऑडिटरी इमेजरी है। नंबर 4, आई वॉज ग्लैड दैट माई एफर्ट्स बोर फ्रूट। द अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंस इज आई वॉज ग्लैड। ये ग्रीन कलर में जो नज़र आ रहा है, बताना है कि ये प्रिंसिपल क्लास है या सबऑर्डिनेट क्लास है। जी, आई वॉज ग्लैड जो है ये आपकी प्रिंसिपल क्लास है, मेन क्लास जो होती है, इंडिपेंडेंट क्लास। और दैट माई एफर्ट्स बोर फ्रूट ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लास है। नंबर 5, इफ ही डैश फास्ट ही वुड हैव वन द रेस। इफ ही डैश फास्ट ही वुड हैव वन द रेस। जी, यहाँ पर ये है इफ़ ही हैड रन फास्ट, अगर वो तेज़ दौड़ता, ही वुड हैव वन द रेस, वो रेस जीत जाता। इसकी मेन क्लास देखें ना, ही वुड हैव वन द रेस, उसमें वुड हैव लगा हुआ है और आगे थर्ड फॉर्म लगी हुई है। वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव जब लगा हो तो आगे थर्ड फॉर्म लगी हो तो ये टाइप 3 बनती। और दूसरी तरफ जो आपकी इफ़ क्लास जो होती है उसके अंदर पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ होता है, हैड लगाते हैं और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। अच्छा, नंबर 6, वेयर आर यू गोइंग। इन दिस सेंटेंस द अंडरलाइन वर्ड इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और एडवर्ब। जी, वेयर जो है ये एडवर्ब होता है, एडवर्ब है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हु होता है, विच होता है, ये आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं, और भी हैं। हाँ जी, द वर्ड हेल्पलेसनेस इज नाउन और एडवर्ब। बताना है कि हेल्पलेसनेस जो है ये नाउन है या एडवर्ब है।
जी, द वर्ड हेल्पलेसनेस इज नाउन, ठीक है। तो ऐसे तमाम वर्ड्स जिनके एंड पे नेस आता हो, NESS नेस, वो नाउन्स होते हैं। हेल्पलेसनेस बेबसी, लाचारगी। नंबर 8 जी, द अपर लेवल ऑफ द इंटीरियर इज एडोन्ड विद ब्लू पेंट। ऑफ द इंटीरियर अंडरलाइन किया गया है और इसको बताना है आपने कि ये क्या है, एडवर्ब फ्रेज है या एडजेक्टिव फ्रेज है। द अपर लेवल ऑफ द इंटीरियर इज एडोन्ड विद ब्लू पेंट। जी, ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज है। कैसे एडजेक्टिव फ्रेज है? ये लेवल जो है, नाउन जो है, लेवल, अपर लेवल, लेवल नाउन है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है। ऑफ द इंटीरियर, लेवल ऑफ द इंटीरियर, तो इसलिए ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज नहीं है। 9 जी, प्रपोजिशन सेलेक्ट करनी है। वी मस्ट बी पेशेंट डैश द पेशेंट। हाँ जी, वी मस्ट बी पेशेंट विद द पेशेंट, यानी हमें दो पेशेंट के वर्ड्स नज़र आ रहे हैं। जो पेशेंट विद ये का जो आ रहा है ना, इसका मतलब है कि यानी सब्र का मुजाहरा करना। और दूसरा पेशेंट मरीज़, मरीज़ के पास हो तो हमें सब्र का मुजाहरा करना चाहिए। वी मस्ट बी पेशेंट विद द पेशेंट। लास्ट जी, आई वॉन्ट टू सी माई सिस्टर सून फॉर शी हैज़ बीन इन स्विट्ज़रलैंड फॉर 2 years। दिस इज़ अ डैश सेंटेंस। तो जो से पढ़ें, देखें कि ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है या कंपाउंड सेंटेंस है। आई वॉन्ट टू सी माई सिस्टर सून फॉर शी हैज़ बीन इन स्विट्ज़रलैंड फॉर 2 years। जी, ये आपका कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक है। क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस वो होता है जिसमें आपकी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती है, फैन बॉयज़ वाली कंजंक्शन लगी होती है। जैसे यहाँ पर कंजंक्शन क्या है, फॉर है, और फिर उसके अलावा दोनों मेन क्लासेस होती हैं, यानी कोई एक क्लास दूसरी क्लास पर डिपेंड नहीं कर रही होती अपना मफहूम वाज़िया करने के लिए। आई वांट टू सी माई सिस्टर सून, ये भी एक मुकम्मल सेंटेंस है, उसका मफहूम समझ आता है आपको। ये इसी तरह शी हैज़ बिन इन स्विट्ज़रलैंड फॉर 2 years, ये दोनों मेन क्लासेस हैं, तो ये आपका कंपाउंड सेंटेंस है। तो इस तरह आज हमने ये एक्सरसाइज नंबर जो है 9 जो है वो कंप्लीट कर लिया है। सो हाउ मैनी क्वेश्चंस डिड यू आंसर करेक्ट? आपने नोट किए होंगे, तो आपने कितने क्वेश्चंस के सवालात के जवाबात करेक्ट दिए हैं। और टेल मी इन द कमेंट्स बिलो, कमेंट करके बताएं। बी श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़।